और रामगढ़ में जिस तरह का प्रदर्शन आज किया गया है वो प्रदर्शन कहीं न कहीं झारखंड में आने वाले खतरे का संकेत देता है, या जो सामाजिक संघर्ष की शुरुआत होने वाली है उसके संकेत देता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि हम निशा भगत को दिखा रहे हैं। निशा भगत दौड़ती हुई प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रही थी और एक साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के महिला और पुरुष निकले थे और उनके हाथों में देखिए एक टाइगर की तस्वीर थी और उस टाइगर को उन्होंने उल्टा लटका रखा था। ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे उन्होंने टाइगर का शिकार कर दिया है। अब टाइगर के मायने यहां जयराम महतो से था। अगर वाकई में ऐसा था कि उस टाइगर से मतलब आदिवासी समुदाय का जयराम महतो से था, तो ये कहीं न कहीं आने वाले दिनों में जो एक संघर्ष की शुरुआत होने वाली है उसकी तस्वीर दिखा रहा है। ऐसे में बड़ी चुनौती झारखंड के नेताओं के सामने है, झारखंड के समाज के सामने है कि इस मुद्दे को अगर कुर्मी समुदाय आंदोलन कर रहा है कि कैसे उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए, तो इस पर अब पहल किए जाने की जरूरत है। इस पर संवैधानिक तरीके से पहल होनी चाहिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हैं। सौरभ, देखिए, विरोध प्रदर्शन तक बात जब तक थी तब तक ठीक थी, लेकिन अगर किसी टाइगर को इस तरह से ये प्रतीकात्मक तौर पे किया गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे समुदाय को दुखी करने वाला वाकया है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में इन दिनों जब आप देखेंगे कि कुर्मी समाज खासकर एसटी की जो दर्जा प्राप्त करने की बात कर रही है, जो मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज पूरे तरीके से एकजुट होता दिख रहा है और कुर्मी समाज के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया है। दरअसल 20 सितंबर को जिस प्रकार से रेल टेका डहर छेका आंदोलन कुर्मी समाज की ओर से किए गए थे, वहीं आदिवासी समाज भी राजधानी रांची में सड़कों पर उतर गया था, राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। तो आप समझिए कि ये दो जातियों के बीच का जो जंग है अब दूसरा रंग लेते हुए दिख रहा है और राज्य भर में अब ये आंदोलन दूसरा रंग जब लेते दिख रहा है तो इसके कई मायने हैं। जब आज रामगढ़ में हजारों की संख्या में जब आदिवासी समाज एकजुट हुए और एक हुंकार रैली से बताई जा रही है कि एक विरोध रैली जब निकाला गया, तो कहीं ना कहीं इस रैली के बहुत बड़े मायने यह होते हैं कि जिस प्रकार से लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे और जिस टाइगर का आप जिक्र कर रहे हैं और जो जिस टाइगर को उल्टा लटकाने की बात आदिवासी समाज कर रहा है, तो सीधे तौर पर आप समझिए कि टाइगर नाम से झारखंड में कौन फेमस है, टाइगर को कौन टाइगर नाम से कौन प्रचलित है। तो आप समझिए कि ये टारगेट सीधी तौर पर, और वहां जो लोग थे, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये जयराम महतो हैं। तो समझिए कि जो नाम के आगे टाइगर लगा रहे हैं, जिन्हें टाइगर नाम से संबोधित किया जा रहा है, आदिवासी समाज उसे उल्टा लटकाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास आपको दूर तक जाता दिख रहा है। जिस प्रकार से कुर्मी समाज मांग कर रही है कि सरकार उन्हें एसटी सूची में शामिल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किए जाएंगे, लेकिन आदिवासी समाज भी चुप बैठने को नहीं देख रहा है। रामगढ़ में आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, वहां हुंकार भरा गया और उन्होंने कहा है कि उनके शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक इन तमाम हक अधिकारों पर हकमारी करने की एक साजिश रची जा रही है और सीधे तौर पर उनके जो कह सकते हैं कि लोग हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके आरक्षण का हकमारी किया जाएगा यदि कुर्मी समाज आदिवासी में शामिल होता है। लेकिन जिस तरह से कुर्मी समाज ने रेल टेका डहर छेका किया और वो प्रभावी रहा, अब आदिवासी समुदाय सड़क पर उतरकर हर दिन आंदोलन करता नजर आ रहा है। तो देखिए, अगर किसी को एसटी सूची में लाना है या सूची में बदलाव करना है तो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन हम आंदोलन प्रदर्शन कर लिए तो एसटी सूची में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहां जिस तरह से हो रहा है वो कहीं ना कहीं सौरभ ये बताता है कि अब पहल किए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए बात तो यही है कि जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, खासकर आप यदि उड़ीसा और बंगाल में इस प्रकार की तस्वीरें नहीं देख रहे होंगे, लेकिन झारखंड की यदि बात की जाए तो झारखंड में अब जो जातीय जंग अब दूसरा रंग जब लेते दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को आगे आने की जरूरत है। संवैधानिक तरीके से जब ये बातें सामने आएगी कि आखिर कौन सी मांग जायज है, जब कुर्मी समाज अपने आप को एसटी में दर्जा प्राप्त करने के लिए मांग कर रहा है, आदिवासी
आदिवासी समाज इसे गलत साबित करने पर टीआरआई रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, कई कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को आगे आने की जरूरत है, इंटरप्ट करने की जरूरत है, तब जाके कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है कि इसके ऊपर केंद्र सरकार ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और खासकर झारखंड में जो राजनीतिक दल हैं, यानी कि आजसू और जेएलकेएम ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है, कुर्मी आंदोलन को, लेकिन बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो आदिवासी संगठनों ने कहा है कि ये दल भी अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो आखिर किसके साथ है। और गंभीर आरोप संगठनों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि ये मैच फिक्सिंग केंद्र सरकार और कुर्मियों के बीच हो चुका है कि आप आंदोलन कीजिए, आपको वार्ता के लिए समय दिया जाएगा और आपकी मांग पूरी की जाएगी और राजनीति रोटी से की जाएगी। तो समझिए झारखंड में विधानसभा के जो 28 एसटी सीट हैं और लोकसभा के जो 5 एसटी सीट हैं, उन तमाम सांसद और विधायकों से भी आदिवासी नेता, आदिवासी समाज के लोग जवाब चाह रहे हैं कि वो किन के साथ हैं, वो चुप्पी ना साधें। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में आदिवासी समाज यदि पूरे तरीके से एकजुट हो चुका है तो झारखंड की सड़कों पर आपको बड़ा आंदोलन होते जरूर दिखेगा। और इसका नजारा आज रामगढ़ में देखने को मिला कि हजारों की संख्या में इस कड़कड़ाती धूप में लोग उतरे थे, वहां निशा भगत भी थी, जो झारखंड कह सकते हैं कि एक तरीके से मुखरता से आदिवासी समाज की बात उठाती है। और जो आदिवासी संगठन के जो बड़े चेहरे हैं वो वहां मौजूद थे। डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा गया कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए। तो एक सीधा संदेश आदिवासी संगठन की ओर से दिया जा रहा है कि यदि कुर्मी समाज रेल रोक रहा है तो वो भी चुप बैठने को नहीं देखेंगे, उनकी ओर से भी आने वाले दिनों में इसी प्रकार से आंदोलन किए जाएंगे। और आप देखिए कि पूरे तरीके से जो आदिवासी की जो परंपरा है, जो वाद्य यंत्र है, जो हथियार है, उन तमाम हथियारों के साथ आदिवासी समाज सड़कों पर उतर रहा है। और सीधे एक बातें बोली जा रही है, जो सबसे प्रमुख बात है कि आदिवासी के 5 गुण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं, वो 5 लक्षण कुर्मी में कभी ना रहे हैं, ना हो सकते हैं। एक नारा भी, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सौरभ अब समाधान इसका यही है कि सरकार की तरफ से पहल किया जाए, संवैधानिक आयोग बनाया जाए जो इस बात को चर्चा करे, जो इस बात पर मंथन करे, या फिर अगर इस मांग को नकारा जाना है तो उसके लिए भी पर्याप्त आधार बताए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं यदि माना जाए तो एक कमेटी तो जरूर बननी चाहिए ताकि दोनों तरफ की बातें सुनी जा सके, या तो फिर सरकार इसको लेकर जो उचित निर्णय ले। जब कुर्मियों की जो मांग जो है कि एसटी में शामिल किया जाए, उनकी मांग से जब अवगत हो और जो संविधान कहता है, जो संवैधानिक जो अधिकार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बीच बचाव करने की आवश्यकता है ताकि जो हालात झारखंड में कह सकते हैं कि तनावपूर्ण ना बने, जातीय जंग यहाँ पे ना हो। खासकर जब जातीय जंग की बात करते हैं तो मणिपुर की बात कर लें, कुकी और मेतई के बीच जिस प्रकार से जब हम इस कह सकते हैं कि आंदोलन को जब कवर भी कर रहे हैं तो आदिवासी समाज के लोग बोल रहे हैं कि फिलहाल की स्थिति तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड या यदि मणिपुर के टाइप कह सकते हैं, मणिपुर के जैसा आंदोलन करता है तो इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होंगे। इसके लिए सीधे तौर पे सरकार और यहाँ के राजनीतिक दल जिम्मेवार होंगे जो उनके साथ खड़े नहीं हैं। जी चलिए, तो देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है वो कहीं से भी एक बेहतर संकेत नहीं कहा जा सकता।